तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध, जो कि आपके बुक है हिंदी की, जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है हिंदी। हिंदी की किताब से ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल जरूर पूछा गया है। और ये आपके क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलते अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है पर्यावरण प्रदूषण, क्या होता है, सबसे पहले हम किस तरीके से लिखेंगे। ये कुछ हेडिंग्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगी। बहुत ही सिंपल में लिखा है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। क्या है प्रस्तावना, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, फिर लिखेंगे पर्यावरण मानव जीवन में बहुत ही जरूरी है। मतलब पर्यावरण जो है वो मानव जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं होगा तो मानव जीवन कैसे संभव होगा। देखिए पर्यावरण जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं होगा तो मानव जीवन कैसे संभव होगा। ठीक है, पर्यावरण में जो बहुत सी जरूरी है, मतलब जो पर्यावरण में बहुत सी जो चीजें जो जरूरी होती हैं वो जल है और वायु, क्योंकि यह अगर स्वच्छ नहीं होंगे तो मानव जीवन कैसे संभव है। देखिए अगर ये चीजें ही, यहां पे संभव गलत लिख गया, अगर ये चीजें ही गंदी हो जाएंगी, देखिए जल और पर्यावरण मतलब वायु अगर स्वच्छ नहीं होंगे, गंदे हो जाएंगे, तो मानव जीवन कैसे संभव होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो मानव जीवन खत्म हो जाएगा। और जल में अगर काफी हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो अगर मिल जाते हैं तो भी जल गंदा हो जाएगा। इस तरीके से क्या हमने लिखा, पर्यावरण मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं होगा तो मानव जीवन कैसे संभव है। उसके बाद पर्यावरण में जो बहुत जरूरी है वो जल और वायु है, क्योंकि ये अगर स्वच्छ नहीं होंगे तो मानव जीवन संभव नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार। जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने कोई डेट मतलब नंबर, पर्टिकुलर नंबर हमने दर्शाया नहीं कि हाँ ये इतने ही प्रकार के होते हैं। देखिए आपको जितना आता है आप उतना ही लिख के आइए। ये नहीं कि वहां पर अगर लिखा गया है 1.5 वर्ड्स में लिख के आना, 1.5 शब्दों में लिख के आना, तो आप लोग 1.5 शब्द ही लिख रहे हैं। वो चीज नहीं करके आने, आपको जितना आता उतना लिखिए, आपको उसी आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। क्या है प्रदूषण के प्रकार, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, जल मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए जल बहुत जरूरी है, क्योंकि जल के बिना हम खाना नहीं पका सकते हैं, हम कपड़े भी नहीं धो सकते हैं, जल के बिना हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रख सकते हैं, जल के बिना हम खेती नहीं कर सकते, अन्न नहीं उगा सकते हैं। तो जल बहुत जरूरी है। ठीक है, जल मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जल भोजन पकाने में भी प्रयोग होता है। लेकिन मानव जल को ही प्रदूषित करता जा रहा है, जिससे बहुत से रोग फैल रहे हैं। देखिए अगर जल स्वच्छ नहीं होगा बीमारियां फैलेंगी, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था, तो इसी तरीके की अन्य बीमारी फैलेंगी जल से रिलेटेड। तो आपका शरीर हो सकता है धीमे धीमे करके नष्ट हो जाए, हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। जल गंदा पानी पीने से हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो जो आपके सांस को खराब करने, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, सांस फूलने लग जाए, तो इस तरीके की बीमारियां होने लग जाती हैं। फिर नंबर 2, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, मानव जीवन के लिए वायु भी बहुत जरूरी है। देखिए मानव जीवन के लिए वायु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वायु नहीं होगी तो हम लोग सांस कैसे लेंगे। ठीक है, क्योंकि मानव वायु के जरिए ही सांस लेता है, वायु के जरिए ही सांस लेता है। लेकिन मानव वाहनों के द्वारा वायु को गंदा कर रहा है और बहुत से रोग फैल रहे हैं। देखिए अगर वाहन है, वाहन से जो धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो धीमे धीमे करके फैलती है, वो वायु में मतलब हवा में जाकर के मिलती है। हवा में मिलने के बाद वो उस हवा को गंदा कर रही है। वही हवा को हम ले रहे हैं तो हमारे फेफड़े में दिक्कत हो रही है, हमें कैंसर बन रहा है, हमारी सांस फूल रही है, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं उससे भी। ठीक है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। ये मानव जीवन में एक नई समस्या है। देखिए ध्वनि प्रदूषण एक मानव जीवन में सबसे नई समस्या है। इससे पहले आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो वहां उस टाइम पे ये ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था। क्या है, ये मानव जीवन में एक नई समस्या है, क्योंकि वाहनों निकलने वाली ध्वनि से और मोबाइल से निकलने वाली ध्वनि से लोग अपनी सुनने की क्षमता खो रहे हैं। देखिए अगर ध्वनि प्रदूषण जो है वो मानव जीवन के लिए एक नई समस्या है, जो कि आज से 100 साल पहले नहीं थी, आज अभी 100 साल के अंदर में ही ये आई है। अगर वाहनों से निकलने वाला जो साउंड है, जैसे जो हम लोग हॉर्न मारते हैं,
उस हॉर्न के जरिए से अगर किसी बंदे की सुनने की क्षमता कम हो रही है, या मोबाइल चलाते टाइम जो हम स्पीकर एकदम फुल करके हम लोग गाना सुनते हैं या हम वीडियोस देखते हैं, उससे भी जो ध्वनि फैल रही है, उसके जरिए भी हम लोग अपने सुनने की क्षमता यानी बहरे होते जा रहे हैं। वो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, उसके बाद निवारण कह लो या उपसंहार कह दो, दोनों ही बराबर है। इसे किस तरीके से लिखेंगे? इसके निवारण के लिए हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना होगा। मतलब इसका जो निवारण है वो इस तरीके से होगा, हमें अपने आसपास मतलब अपने आसपास का जो एरिया है उसको साफ रखना होगा ज्यादा से ज्यादा, और अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करने होंगे। मतलब अधिक से अधिक जो वृक्षारोपण है वो करना होगा। ठीक है, गंदे पानी को बार बार साफ करना होगा, जिसके कारण पर्यावरण स्वच्छ होगा। मतलब जो अधिक से अधिक हमें वृक्ष का रोपण मतलब वृक्षारोपण करना, मतलब पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे आसपास जो गंदा पानी जो इकट्ठा हो रहा है, उस गंदे पानी को हटा करके उसको साफ करना होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप मेरी इस वीडियो को ऑटो प्ले ऐप पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे फॉलो भी कर लेना, जिससे आपको इस तरीके की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सरस्वती माता की।